मेरे पास एक पत्र भी आया था कि उन्होंने 2 स्पीड ब्रेकर का 1,60,000 रुपये का एस्टीमेट बनाकर भेजा है कि जब वो एस्टीमेट मंजूर होकर आएगा हम स्पीड ब्रेकर बना देंगे। निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ और एक और समस्या के साथ इस वक्त हाजिर हुआ हूं। और समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सढौरा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों की गतिविधियां भी देख रहे होंगे आप। लेकिन जो बच्चों की गतिविधियां है वो कोई खतरनाक नहीं है। खतरनाक जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आपको नज़र आ रहे होंगे जो बाहर पेड़ लगे हुए हैं, सफेदे के पेड़, ये खतरनाक है। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि हम इन पेड़ों को यहाँ से स्कूल के आसपास से हटाने के लिए कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं किया गया। और ये इतने खतरनाक पेड़ हैं कि कभी भी किसी वक्त भी ये स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर गिर सकते हैं, स्कूल के बच्चों के ऊपर गिर सकते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में जो यहाँ पर बच्चे हैं या जो स्टाफ है उसको किसी वक्त इन पेड़ों से नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब हवा चल रही है, तूफान चल रहा है, तो इनसे यही खतरा है कि किसी वक्त भी ये पेड़ गिर सकते हैं और जान का नुकसान इनसे होना एक निश्चित है। क्योंकि जिस तरह से पेड़ 60-62 साल पुराने बताए जा रहे हैं, एक वृद्धावस्था में ये पेड़ जा चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की उम्र जब इतनी हो जाती है, इतनी अधिक हो जाती है, तो उसकी जड़ें खुद ब खुद कमज़ोर हो जाती हैं, जिसका फिर आपको नतीजा भुगतना पड़ता है। तो हम आपको बाहर ले जाकर भी दिखाएंगे इन पेड़ों का दृश्य। स्कूल की बिल्डिंग से बिल्कुल छूते हुए ये पेड़ हैं और किसी भी वक्त हादसे का ये कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप, ये पेड़ झुके हुए बिल्डिंग के ऊपर। तो स्कूल प्रशासन का यही कहना है, प्रिंसिपल साहब का यही कहना है कि हम कई बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं फॉरेस्ट की दफ्तर में, फॉरेस्ट अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। करीब 2 साल पहले भी कंप्लेंट की गई थी इन पेड़ों को यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब हरियाणा के अंदर काफ़ी अधिक संख्या में बारिश हो गई थी, तो इस स्कूल के अंदर 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया था, जिसका एक खतरा आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे अक्सर बरसात की वजह से, तूफान की वजह से जड़ से ही फट जाते हैं और फिर ये, तो आप देख सकते हैं ये पेड़ किस तरह से झुके हुए हैं। तो आज ये समस्या हमारे सामने पहुंची थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। तो इसी को कवर करने के लिए हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर एक हर वक्त रेड बत्ती, जिसे कह सकते हैं लाल बत्ती, बच्चों के लिए, प्रशासन के स्टाफ के लिए बनी हुई है, क्योंकि ये पेड़ इस कदर झुके हुए हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह से यहाँ पर कभी भी किसी वक्त भी हादसा हो सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, स्कूल की दीवार से, बिल्डिंग से बिल्कुल छूते हुए ये पेड़ हैं और ये छत को लगे हुए पेड़ हैं। स्कूल प्रशासन लगातार गुहार लगा रहा है, कई बार इसकी कंप्लेंट की जा चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल साहब का कहना है और भी स्कूल स्टाफ का कहना है कि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। आप ये देखिए किस प्रकार से ये पेड़ वहाँ पर झुका हुआ है गेट को लगकर। तो ये एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ये जो समस्या है इसका स्थायी रूप से समाधान करना चाहिए। क्योंकि अब कितनी तेज हवा चल रही है और ये पेड़ देख सकते हैं आप, कभी भी हादसे का, दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। और दूसरी जो डिमांड है स्कूल प्रशासन की, स्कूल स्टाफ की, वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, बच्चे रोड के ऊपर हैं, तो स्कूल की तरफ से करीब 1 साल पहले एप्लीकेशन दी गई थी कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, और जिसको लेकर कई बार स्कूल स्टाफ की बातचीत हो चुकी है पीडब्ल्यूडी विभाग से, लेकिन हर बार आश्वासन ही दिया गया है और यहाँ तक कहा गया है कि इसका 1,60,000 रुपये एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है आगे। और आप देख सकते हैं 2 ब्रेकरों के लिए 1,60,000 का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इतना खर्चा 2 ब्रेकरों पर आ सकता है। तो ये तमाम जानकारी हम अब प्रिंसिपल सर से ही लेंगे कि क्या कुछ बातचीत उनकी हुई है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। गवर्नमेंट मॉडल, संस्कृति मॉडल थी
सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं राम रतन जी। हाँ जी सर, क्या आपका मैटर है इधर ये पेड़ों का? सबसे पहले तो ये है हमारे कि जो हमारे गेट से बाहर स्कूल के साथ जो सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए हैं, ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं, लगभग 55 या 60 साल पुराने पेड़ हैं। 2020 में जब विद्यालय प्रशासन ने निशानदेही करवाई थी, तो उस निशानदेही में जो गेट से बाहर, बाउंड्री से बाहर की जो जगह है, ये भी विद्यालय की तरह थी, विद्यालय की ही जगह बनी है। हमने बार बार वन विभाग को लिखा कि ये जो पेड़ हैं ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं, कभी भी इसकी वजह से भवन का और बच्चों की कैजुअलिटी भी हो सकती है, क्योंकि जब भी कभी मौसम ख़राब होता है तो ये पेड़ जो हैं, डर लगता है कि कहीं ये इसमें से पेड़ टूट कर ये विद्यालय के ऊपर ना गिर जाए, भवन के ऊपर ना गिर जाए। लगभग ये पेड़ 50 से 55-60 साल पुराने पेड़ हैं, क्योंकि बार बार हमने लिखा विभाग को, लेकिन विभाग की तरफ से भी अभी तक कोई नहीं। बार बार सिर्फ एक पत्राचार आते हैं और हमें एक थोड़ा बहुत बोल के चले जाते हैं, हाँ देखेंगे करेंगे, चले जाते हैं। पिछले वर्ष जब 19 अप्रैल 2022 को हमारे विद्यालय के अंदर माननीय उपायुक्त महोदय श्री पार्थ गुप्ता जी भी आए थे, तो मैंने उनके सामने भी ये एक बात रखी थी कि सर ये पेड़ जो हैं बहुत ही खतरनाक स्थिति में हैं। तो उस समय के हमारे जो डीसी साहब जो पार्थ गुप्ता जी, उन्होंने भी विभाग को लिखा कि तुरंत इन पेड़ों का समाधान कराया जाए, इन पेड़ों को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद वन विभाग की तरफ से कोई भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है, वो बार बार कहते हैं कि जब ये निशानदेही करवाई गई थी तो आपने हमारे विभाग को क्यों नहीं लिखा। तो हमने ये कहा कि उस समय के तत्कालीन प्रधानाचार्य से ये थोड़ी सी भूल हो गई कि आपके विभाग को नहीं लिखा, लेकिन हमने इस निशानदेही की जो सर्टिफिकेट कापी है वो राजस्व डिपार्टमेंट से प्राप्त की है कि आप इन पेड़ों को यहाँ से हटा दीजिए। मैंने उनको ये भी कहा कि पिछले कुछ समय पहले जैसे चंडीगढ़ के अंदर एक विद्यालय के अंदर एक पेड़ की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी, तो हमें उस दिल में हमें डर लगा रहता है, एक आशंका बनी रहती है कि जैसे अभी आपने देखा कि पिछले 8 तारीख को विद्यालय के अंदर जो एक बाढ़ की वजह से पानी आ गया था 5-5 फुट, अब ये सफ़ेदे के पेड़ भी उन पानी के बीच में रहे। हमें उस समय ये डर लगा रहा कि इनकी जड़ों के अंदर वो पानी समा गया है कि कहीं ये पेड़ जड़ समेत उखड़कर हमारी बिल्डिंग पर न गिर जाएं। मैं तो सिर्फ आप लोगों के चैनल के माध्यम से वन विभाग से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि समय रहते आप इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमें कोई भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ जाए। ब्रेकर की समस्या भी बता रहे थे, क्या कुछ समस्या है? हाँ, ब्रेकर की समस्या ये है क्योंकि हमारा ये जो स्कूल जो है ये कोटला रोड पर है और यहाँ पर जो है खनन सामग्री से भरे हुए, रेत बजरी से भरे हुए डंपर दिन रात चलते रहते हैं। 1-2 बार तो क्या हुआ कि हमें डर लगा कि डंपर इतनी तेज़ी से आते हैं, छुट्टी के टाइम हमें उनको रोकना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। पिछले वर्ष मैंने एक एप्लीकेशन जो है PWD डिपार्टमेंट को दी थी कि सर हमारे विद्यालय के सामने 2 स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं ताकि जब यहाँ पर डंपर आते हैं कम से कम उनकी स्पीड कुछ हद तक तो कम हो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 1 साल 1.5 साल बीतने के बावजूद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई तो केवल कागजी कार्रवाई। और जैसा कि मुझे पता लगा था कि एक बार तो मेरे पास एक पत्र भी आया था कि उन्होंने 2 स्पीड ब्रेकर का 1,60,000 रुपये का एस्टीमेट बनाकर भेजा है कि जब वो एस्टीमेट मंजूर होकर आएगा हम स्पीड ब्रेकर बना देंगे। मैंने अपने जो हमारे उपमंडलाधिकारी हैं श्री माननीय जसपाल सिंह गिल जी, मैंने उनके मामले संज्ञान में मामला लाया था कि सर ये स्पीड ब्रेकर उन्होंने इतना एस्टीमेट बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से भी SDO साहब को और एक्शन साहब को भी फ़ोन किया कि जल्दी से जल्दी विद्यालय के सामने आप लोग स्पीड ब्रेकर बनाओ। हमारे लिए समस्या क्या है कि हमें हर रोज़ छुट्टी के समय अपने 2 या 3 अध्यापकों की वहाँ पर ड्यूटी लगानी पड़ती है कि बच्चों की, क्योंकि मेरे पास इस समय लगभग 700 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और जब छुट्टी होती है तो स्कूल के ऊपर एक तरह से जाम की स्थिति हो जाती है। और आज भी जैसे आपने देखा कि जब बच्चों की छुट्टी हुई कि एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई, हमने उसको रोका, क्योंकि नेचुरली बात है, पब्लिक मैन है, सड़क पर उसका अधिकार है। हम लोग केवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अगर प्रशासन जो है PWD डिपार्टमेंट यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा देगा तो उससे क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली वाहन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, बच्चों की एक सुरक्षा बनी रहेगी। धन्यवाद।